हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष योग्यता, कुछ विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम भगवान की भक्ति के, भगवत प्रेम के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं, हमसे ऐसा नहीं होगा। वो तो मीरा थी, वो तो प्रहलाद थे, वो तो कर्मा थी, वो तो द्रौपदी थी, वो तो नरसी थे, हम लोग ऐसे कहाँ हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य मात्र को भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का अधिकारी बनाया है। भगवान ने गीता जी में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाव। अत्यधिक पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो उसे साधु ही समझना चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मनोबल की, इंद्रिय बल, शरीर बल, धन बल, इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता भगवत प्रेम के लिए नहीं है। भगवान ने हमें जो ये मनुष्य शरीर दिया है, यही भगवत आराधना के लिए पर्याप्त है। जरूरत है निष्कपट भाव से भगवान की शरण में जाना, छल त्याग करके, कपट त्याग करके भगवान का बन जाना। भगवान और भक्त के बीच में कपट का ही पर्दा है, छल का पर्दा है। इस कारण से सब जगह रहते हुए भी हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती है। जिसके हृदय में विनम्रता है, जिसके हृदय में दीनता है, जिसके मन में सरलता है, भगवान कह रहे मैं उससे सहज ही प्रसन्न हो जाता हूं। आप विचार कीजिए, गीध जटायु ने कौन सी साधना की थी? मांस भक्षी पक्षी था वो। कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सी तपस्या की? गणिका जीवंती ने, उस वेश्या ने कौन सा तप किया? सुग्रीव आदि बांदरों ने, जाम्बान आदि रीछों ने, विभीषण आदि राक्षसों ने, ये सब जाति से हीन पामर होते हुए भी भगवान के परम कृपा पात्र बने। क्योंकि भगवान पतित पावन है, दीन बंधु है, अशरण शरण है, शरणागत वत्सल है। बस सच्चे मन से भगवान के चरणों में जाइए, निष्कपट होकर के, दिखावा छोड़ करके, अपने अहंकार को छोड़ करके, सरल भाव से, नन्हे से बालक के नाई जैसे बालक की सहज सरलता होती है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई दिखावा, कोई आडंबर नहीं होता है, ऐसे ही भक्त के हृदय में कभी किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो,
तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। जमीन पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक दीन और सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहन करके भी दूसरों को छाया देने वाले वृक्षों से भी बढ़कर के सहनशील, ये भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। जितना हमारा मन सरल होगा हम उतने ही भगवान के निकट होंगे, उतने ही भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम के अधिकारी बनेंगे। कैसे, आइए प्रार्थना करते हैं करुण भाव से, निर्दोष सरल और निष्कपट होकर के। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे मने सुधारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो थे मने सुधारो। सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो, सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो। थासू का देन न्यारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। ओ चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। ओ चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखर डाबर थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखर डाबर थारो। बुरो कुहा कर मेरे जासू, बुरो कुहा कर मेरे जासू। नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। ओ चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। ओ चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। थारो हूँ थारो ही रहसू, बाजू थारो थारो। थारो हूँ थारो ही रहसू, बाजू थारो थारो। आंगलियानू परे न होवे, आंगलियानू परे न होवे, या तो आप विचारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल यारु कामी, जो
कुछ हूँ सो थारो नाथ में, थारो जी थारो, थारो जी थारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच कछु नहीं मारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच कछु नहीं मारो। मेरे सोच बड़ो यो लाग्यो, मेरे सोच बड़ो यो लाग्यो, बिड़द लाज सी थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिलिया रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिलिया रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो। जचे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो। जांग उघाड़ा लाज मरोगा, जांग उघाड़ा लाज मरोगा। ऊंडी बात विचारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिलिया रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिलिया रुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। इस प्रकार निष्कपट होकर के सरल भाव से प्रभु की चरणों में प्रार्थना करने से भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, तत्काल पिघल जाते हैं। भगवान कहते मेरी तरफ आओ, लेकिन छल छोड़ करके, दिखावा छोड़ करके। हम लोगों को दिखावा करने की आदत पड़ गई है, अपना असली चेहरा छुपा करके आर्टिफिशियल फेस लोगों के सामने पेश करने की आदत पड़ गई है। और वही आदत हम भगवान के सामने भी बरकरार रखते हैं। भगवान के सामने जाते समय भी हम अपना मुखौटा उतार नहीं पाते हैं। तो भगवान अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात भगवान जानने वाले हैं। इसलिए भगवान के सामने कोई आडंबर या दिखावा करने की जरूरत है ही नहीं। आप जैसे हो उसी रूप में भगवान के पास, उनकी शरण में चले जाइए। हाथ उठा करके करुण भाव से, आंखों में आंसू भर के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं अपने बल से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयासों से आपके पास नहीं पहुंच सकता। मेरा उद्धार इस भवसागर से तभी होगा जब आप कृपा करेंगे। मेरी नौका कि आप खेवैया बन जाएंगे, तभी मैं भवसागर से पार उतर पाऊंगा। ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में बैठ करके करनी चाहिए। अपने अवगुणों को, दुनिया में सब लोग आपको वास्तविक रूप में नहीं जानते हैं। दुनिया तो आपको उसी रूप में देखती है जिस रूप में आप अपने आप को पेश करते हो, आपको जिस रूप में आप अपने आप को रियलाइज करते हो। असल में आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, ये तो आप जानते हो। तो जब भी भगवान के श्री चरणों में बैठो, संध्या सुमिरन करने बैठो, आरती पूजा करने बैठो, यज्ञ हवन करने बैठो, तब भगवान के चरणों में निष्कपट प्रार्थना करो। अपने सारे अवगुणों को अर्पण कर दो, अपनी सारी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो।
कि प्रभु मैं लोभी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं जैसा भी हूं, लेकिन हूं मैं आपका, बस अब आप ही मेरा निस्तारा कीजिए। तब भगवान अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन भगवान के सामने अगर अपने आप को निवेदन नहीं करोगे, भगवान के श्री चरणों में बैठ करके रोओगे नहीं, करुण भाव से पुकार नहीं करोगे, तो कैसे सुनेंगे वो? तो एक ही योग्यता है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, केवल सरलता, निष्कपट हो जाइए। और जब भी मौका मिले एकांत में बैठ करके भगवान के चरणों में पुकारिए, कूकिए, अपने आप को संपूर्ण रूप से, सम्यक रूप से निवेदन कर दीजिए, तत्काल आप भगवत कृपा के अधिकारी बन जाएंगे।